नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मेष राशि के जातकों के ऊपर मार्च के महीने में किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव रहेगा, क्या क्या इनके साथ में घटनाएं हो सकती हैं, मानसिक संताप या फिर गुड न्यूज के बारे में, पारिवारिक स्थिति के बारे में, यह आज के इस विषय में चर्चा होगी। यदि यहां पर ग्रहों के चलायमान की स्थिति के बारे में देखा जाए तो राहु द्वितीय भाव का बैठा हुआ है। इसके साथ ही केतु की स्थिति अष्टम भाव की है। शनि शुक्र मंगल बुध चंद्र दशम भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य और गुरु 11वें भाव में चलायमान है। यहां पर यदि जातक के बारे में 1 से 7 मार्च के मध्य के बारे में बात की जाए तो यह मेष राशि के जातकों के लिए सफलता और मेहनत प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम रहेगा। इस सप्ताह की यदि बात की जाए तो यहां पर जातक के द्वारा उसने जो कार्य किए हैं, परिश्रम जो किए हैं, उसका पूर्ण फल जातक को मिलेगा। इसके साथ ही संतान पक्ष में भी यह सप्ताह जातक को लाभ की प्राप्ति करवाएगा। इसके साथ ही यदि जातक किसी भी कार्य को मिलकर या बातचीत कर कर पूरा करना चाहता है तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे उत्तम समय यही रहेगा। आपके यदि किसी के साथ में वाद विवाद है तो यह जो सप्ताह है यह सुलह करवा सकता है। इसके साथ ही इस सप्ताह में यदि मध्यम अवस्था की बात की जाए तो यहां पर आप जो भी निर्णय ले रहे हो वहां पर आप विशेष तौर से सावधानी बरतें। इसके साथ ही यह जो सप्ताह है इसमें आपके जो मध्यम चरण के बीच में पति पत्नी के साथ अनबन के योग भी बन सकते हैं। आप वाद विवाद से दूर रहें। यहां पर यह कहा जाता है कि जातक के इस चरणावधि में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट भी महसूस होगी, लेकिन फिर भी जातक को उतरते हुए, जिसे हम 1 से 7 मार्च के अंतिम चरण की यदि बात की जाए तो उतरते हुए जातक के लिए लाभ की प्राप्ति करवाता चला जाएगा। यहां पर इस समय अवधि में जातक कुछ नई वस्तु खरीद सकता है, नए कारोबार की शुरुआत कर सकता है। वह जातक को उत्तम फलों की प्राप्ति देंगे। इसके साथ ही यहां पर इस समय अवधि में जातक को शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। इसी के यदि आगे वाले सप्ताह की बात की जाए, जैसे 8 से 15 मार्च के बीच में यदि जातकों की बात की जाए मेष राशि के, तो यहां पर विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा मेंटली थोड़े से परेशान रह सकते हैं। यहां पर मेहमान नवाजी आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ ही यहां पर यदि मेष राशि वाले जातक इस समय अवधि में यदि अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो वह बहुत ही शुभ कारक रहेगा। इसके साथ ही इसके बारे में कहा जाता है कि जातक के इस समय अवधि में 8 से 5 मार्च के मध्य धन आगमन के योग अच्छे बनेंगे। यह जातक को धन लाभ कराएंगे। इसके साथ ही नए कारोबार या जिसकी भी शुरुआत की है वहां पर भी जातक को प्रॉफिट के अवसर करवाएंगे। यहां पर इस समय अवधि में जातक जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ना ले। यहां पर इस मेष राशि वाले जातक यदि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेते हैं 8 से 15 मार्च के मध्य, तो जातक को उस समय अवधि में नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही इस समय अवधि में जातक को ऐसा कहा जाता है कि घर में किसी ना किसी प्रकार का कोई रोग या बीमारी पक्ष जातक के आ सकता है, तो जातक उस समय अवधि में सावधानी बरते। इसके साथ ही यदि तृतीय 16 से 23 वाले सप्ताह की बात की जाए तो यह विद्यार्थी वर्ग के लिए अनुकूल है। आप पढ़ाई करें, वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ ही जातक इस समय अवधि में काफी भागदौड़ करेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए कहा गया है कि जितना घूमेंगे उतना पाएंगे। इसके साथ ही इस समय अवधि में यदि आप किसी भी साझेदारी के कार्य में हैं या आप साझेदारी करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के बारे में कहा जाता है कि साझेदारी से भी आपको लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके बारे में यहां कहा जाता है कि ये जो मध्यम चरण इसका आएगा, जो 16 से 23 मार्च के बारे में कहा जाता है, इस मध्यम चरण में आपको कार्य करने में, जैसे सरकारी कोई कार्य रह गया या फिर आपके बाहर किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, वहां पर आपको रुकावट जरूर महसूस हो सकती है। तो उस रुकावट से आप घबराएं नहीं, किसी भी प्रकार का कोई संताप आप ना लें, चिंता ना लें। यहां पर यह रुकावटें थोड़े समय के लिए आपको जरूर रहेगी। इस समय अवधि में आप थोड़े से मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं। यहां पर यदि पारिवारिक जीवन के बारे में कहा जाए तो बहुत ही अच्छा निकलेगा।
यहाँ पर शुभ समाचार की आपको प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर ये जो समय रहेगा, इसमें आपको खुद को पहचानने का एक अवसर भी दिया जाएगा। आप कितने कैपेबल हैं, आप कितना कार्य कर सकते हैं, आप किस प्रकार से मेहनत का पूर्ण तरीके से लाभ उठा सकते हैं, यह समयावधि आपके लिए पूरी तरीके से शुभ कारक रहेगी। इसके साथ में ही इस समयावधि के अंतराल में ऐसा भी कहा जाता है कि आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी व्यापार चल रहा है उसमें आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर ऐसा कहा जाता है कि परिवार में कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज मिल सकती है। यह भी आपके लिए बहुत ही उत्तम योग कारक है। अंतिम जो चरण है, जैसे 23 तक पहुंचते हुए, यानी आप 22 मान लीजिए, तो वहां पर थोड़ा सा आपको मानसिक चिंताओं से आप ग्रसित रह सकते हैं। इसके साथ में ही आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेट का दर्द हो गया, या फिर पीठ का दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, उससे आप परेशान रह सकते हैं। यहां से यदि 24 से 31 मार्च के मध्य में कहा जाए, तो आपके नए मित्रों या पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। नए मित्र बन सकते हैं, पुराने मित्रों के साथ में मुलाकात हो सकती है। यहां पर ऐसा भी कहा जाता है कि जीवन में आप कुछ अलग करने की इस समयावधि में सोचेंगे। आपका व्यापार बढ़ेगा। यहां पर मध्यम जो चरण होगा, वह आपके मान सम्मान के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। इस समयावधि में आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, मान आपका बढ़ सकता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में कहीं ना कोई आपके सहयोग क्षेत्र में आएगा, यह भी बहुत ही लाभकारक है। मेष राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक लाभ देके निकलेगा यह मार्च का महीना। इसके साथ ही जो 24 से 31 का जो अंतिम चरण है, वहां पर आपके जो विरोधी हैं वह थोड़े से हावी हो सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जितना आप इस समयावधि में संभल कर रहेंगे, उतना ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यह मेष राशि वाले जातकों के लिए पूरे सप्ताह का एक अनुमानित प्रेडिक्शन है। इसके साथ ही यदि आपको ज्योतिष के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब के द्वारा कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों के उचित आपको जवाब दिए जाएंगे। मार्च का महीना आपके लिए मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। हरे कृष्णा।